बाबा फजलदीन गांव के एक नेक दिल और सादा लौह किसान थे। घनी दाढ़ी, पुरानी धोती, पगड़ी में लिपटा माथा और चेहरे पर सुकून, उनका हर अमल आजिजी का मजहर था। उनके पास अपना छोटा सा खेत और एक बेल शेरो था जो उनका सब कुछ था। दिन भर वो खेतों में मेहनत करते और शाम को पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करते। एक दिन खेत से वापसी पर बाबा जी ने रास्ते में एक नौजवान को जख्मी हालत में देखा। वो कमजोर और परेशान हाल था, पांव से जख्मी, कपड़े मैले और चेहरे पर भूख और बेबसी नुमायां थी। उसका नाम रफीक था। बाबा जी ने उसका हाल पूछा तो उसने रोते हुए कहा, तो उसने कहा कि मेरा कोई नहीं, ना घर ना रोजगार। बाबा जी का दिल मूम गया। ले आए, जख्म साफ किए, उसे खाना दिया और आराम के लिए पुरानी चारपाई दे दी। रफीक बाहर से मासूम लगता था मगर दिल में चालाक था। बाबा जी ने उसने सोचा कि बाबा जी तो सीधे साधे हैं, मैं यहां मजे से रह सकता हूं, ना काम ना फिक्र। वो दिन में सोता और रात को बाबा के अनाज से चुपके चुपके चोरियां करता। कभी घी चराता, कभी घुर, कभी दूध की हांडी तोड़ देता। बाबा जी ने कुछ दिन तो खामोशी से बर्दाश्त किया, मगर फिर उन्होंने रफीक को प्यार से समझाया। बेटा, ये घर तुम्हारा है, मगर सच्चाई से रहो, मेहनत रफीक ने करो। झौटी शर्मिंदगी दिखाई, हाथ जोड़कर मुआफी मांगी और वादा किया कि वो सिधर जाएगा। मगर दिल में वो अब भी बाबा जी को बेवकूफ समझता रहा। उसी रात उसने बाबा के पुराने संदूक से थोड़े से सिक्के और कुछ अनाज चुरा लिया और बीच आया। अगली सुबह बाबा ने जब खाली संदूक देखा तो दिल से टूट गए। वो ना कुछ बोले, ना डांटा, बस खामोश होकर बैठ गए। उनकी खामोशी में दर्द भी था और फैसला भी। इस शाम बाबा ने एक थैली में कंकरियां, शीशे के टुकड़े और लकड़ी की गोलियां डाली और ऐसे बांधा जैसे कोई कीमती खजाना हो। वो थैली जानबूझकर एक कोने में रख दी और दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया। रात को रफीक वही चोर बनकर आया, थैली उठाई और भाग निकला। काफी दूर जाकर जब रफीक ने थैली खोली तो हैरत, शर्मिंदगी और गुस्से ने उसे घेर लिया। खजाने की जगह सिर्फ कंकरियां थीं। अब वो बाबा जी की खामोशी का मतलब समझ चुका था। सूरज निकला तो रफीक नंगे पांव, शर्मंदा चेहरे के साथ वापस लौट आया। बाबा खेत में हल चला रहे थे और शेरो बेल उनके साथ था। रफीक ने आकर बाबा के पांव पकड़ लिए, आंखों में आंसू, दिल में शर्मिंदगी। बाबा जी, मैं गलत था, मैंने आपके भरोसे को तोड़ा, आपकी नेकी को कमजोरी समझा। अगर आप इजाजत दें तो मैं अब मेहनत से आपके साथ काम करना चाहता हूं। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने तुम्हें सुधरने का मौका दिया क्योंकि मेरे दिल में इंसानियत है। लेकिन अगर तुम सच में सुधरना चाहते हो तो अमल से दिखाओ, अल्फाज से नहीं। रफीक ने वाकई बदलने का आज़म किया। इस दिन के बाद वो सुबह बाबा के साथ खेतों में जाता, बेल के साथ हल चलाता, गांव वालों की खिदमत करता और अपनी मेहनत से अपना मकाम बनाता गया। अब वो वही रफीक था, मगर चालाकी की जगह खुलूस उसका हथियार बन गया था। बाबा जी अक्सर कहते, नेकी का बदला सिर्फ सच्चाई है, वरना वक्त खुद सबक सिखा देता है।